हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आप दिल्ली से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, या दिल्ली से पैरामेडिकल के कोर्स कैसे कर सकते हो, और दिल्ली से आप फार्मेसी के कोर्स कैसे कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है कि इसमें आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आप दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, क्या नीट के थ्रू एडमिशन होंगे, कट ऑफ कितनी रहती है, कॉलेजें कितनी है, क्या ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या फिर दिल्ली वाले ही ले सकते हैं। तमाम प्रकार के जो पर्सन है उनका मैं आंसर दूंगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो आप दिख रहे हो इसके ऊपर आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आ चुका है 25-26 का। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आ चुका है। एडमिशन सेक्शन फॉर 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू बोलते हैं इसको। मैं बात करूं इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। देखिए आप किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे पैरामेडिकल कोर्स हो चाहे नर्सिंग हो, एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 1 फरवरी से इसके एग्जाम, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। कब से स्टार्ट हो चुका है? 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक होगा? 31 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी? 2500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात करूं आईपीयू के अंदर, तो यदि आप आईपीयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपके 1 फरवरी से हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपको जो आपकी एग्जाम होगा, एक सीयूईटा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी का, वो कब होगा वो अभी उसकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है, इसका अप्रैल से लगा के और मई तक इसका एग्जाम होंगे। तो जो आपका नर्सिंग का एग्जाम है इसके मिड में ही कहीं होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जो ये यूनिवर्सिटी है, जो ये विश्वविद्यालय है, वो तमाम प्रकार के कोर्स करवाता है। नर्सिंग के साथ साथ बीएससी, बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, तो इनके सबके पेपर इसी के मध्य हैं। तो हो सकता है आपका मई में एग्जाम हो जाए, किसका? सीईटी का, नर्सिंग का। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कौन कौन से कोर्स है इसके अंदर। तो मैं बात करूं, आपको यह मेंशन किया गया है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, कितना 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, देखिए यदि आप 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करने के 2 माध्यम है, 2 तरीके हैं आईपीयू से। एक तो यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। एक तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा इनका एक एग्जाम है सीईटी। बड़ी समझने की बात है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो आईपीयू से तो आपके पास 2 माध्यम हैं। या तो आप नीट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, आपने नीट का पेपर दिया, नीट में आपके जो अच्छे नंबर आए, आपकी अच्छी रैंकिंग आई, उसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका सिलेक्शन होगा। एक तो नीट के थ्रू, और दूसरा है आपका सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, किसके अंदर? बीएससी नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो अब सर किससे थ्रू ले सकते हैं हम? तो आपको दोनों काम कर सकते हो। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप नीट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 90% सीटें नीट के थ्रू भरी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 90% सीटें नीट के थ्रू भरी जाती है। जो सीटें रिमेनिंग रह जाती है, 10% सीटें सीईटी के थ्रू भरी जाती है। लेकिन दोनों माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसके थ्रू ले? नीट के थ्रू ले। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि इसके ये रहा वही बीएससी नर्सिंग आप सीईटी के थ्रू ले सकते हैं। कोड नंबर क्या है? 115। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो कोड नंबर डालना पड़ेगा 115। और मैं बात करूं इस प्रोस्पेक्टस की, जो आपके तमाम प्रकार के जो पर्सन हैं, अब देख सकते हो क्या ये ऑल इंडिया के लिए है या फिर दिल्ली वालों के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप बीएससी करना चाहते हो
तो जो दिल्ली के विद्यार्थी है उनके लिए रिजर्वेशन है कितना 85% और 10% किसके लिए है आउटसाइड के लिए है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो दिल्ली रीजन के विद्यार्थी है उनके लिए क्या है 85% रिजर्वेशन है। कितने परसेंटेज है 85% रिजर्वेशन है। यदि आपने दिल्ली सीबीएसई से दिल्ली रीजन से 12th पास आउट की है, आपने सीबीएसई दिल्ली से पढ़ाई की है, या आपके पास क्या है डोमिसाइल है मूल निवास प्रमाण पत्र है, या आपने दिल्ली स्टडी अपनी 12th कहां से करी है दिल्ली से करी है, या आपके पास क्या है मूल निवास है दिल्ली का, तो आप इसके लिए 85 के लिए अप्लीकेबल हो। इसमें से यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कितने परसेंटेज के अंदर आओगे 15% के अंदर आओगे। ये किसके लिए अदर स्टेट के लिए है। जी हाँ, ये किसके लिए है अदर स्टेट के लिए है। दिल्ली वालों के लिए कितनी रिजर्वेशन है 85% रिजर्वेशन है। देख सकते हो आप क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो कितने परसेंटेज है 85% दिल्ली रीजन, ठीक है, और 15% सीटें आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल आपने सही सुना है। आगे मैं बात करूं इसकी कॉलेजेस कितनी हैं, इसकी कॉलेजेस कितनी है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट कॉलेज विद्यार्थियों इसके पास गवर्नमेंट कॉलेजें भी है, कुछ प्राइवेट कॉलेजें ही हैं। यहां पे आपको कॉलेज की लिस्ट है। देख सकते हो आप। सबसे पहले मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सबसे पहले बत्रा कॉलेज है, बत्रा कॉलेज, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग करवाता है, इसके अंदर 60 सीट है। ठीक है, सेकंड कॉलेज है कौन सा स्टीफन कॉलेज। ये दोनों कॉलेज बच्चों क्या है सेमी गवर्नमेंट है। कैसी है सेमी गवर्नमेंट है जी। इनकी फीस की बात करूं दोनों कॉलेज की तो इनकी फीस 1 लाख पर ईयर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मगर प्राइवेट होने के साथ साथ ये बहुत बेहतरीन कॉलेज है, इसका हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट वाली पूरी फीलिंग आती है इसके अंदर। आगे कॉलेज है आपका हिंदूराव हॉस्पिटल है, वो बीएससी नर्सिंग भी करवाता है। ये टोटली क्या है गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें फीस कम लगती है। अगली मैं बात करूं कौन सा है कस्तूरबा गांधी, ये भी बहुत कस्तूरबा हॉस्पिटल उसका भी गवर्नमेंट है, ये भी बेहतरीन कॉलेज है। नेक्स्ट जो कॉलेज है आरएमएल, आपने सुना होगा आरएमएल हॉस्पिटल भी है इसका, तो आरएमएल कॉलेज है आरएमएल। तो आरएमएल के अंदर ये सेंट्रल के अंदर भी आता है, ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट है। अगला है आपका कौन सा है दीनदयाल उपाध्याय, ये भी दिल्ली रीजन के अंदर है और दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अगला है आपका शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो टोटल मिला के आपके आसपास 330 के आसपास सीटें हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए रिजर्वेशन है। कुछ कॉलेज ऑल इंडिया के थ्रू भी ले सकते हैं। क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों ले सकते हैं? जी ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, बॉयज नहीं कर सकते यहां से नर्सिंग, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। आगे मैं बात करूं, ठीक है, अब यदि सर सीईटी का एग्जाम देना है, सीईटी का एग्जाम देना है, हमारे पास दो ऑप्शन है नर्सिंग में लेने के लिए एडमिशन। एक ऑप्शन क्या है कि आप नीट के थ्रू ले लो, और दूसरा ऑप्शन क्या था, आप एडमिशन लेने के दो तरीके हैं, या तो नीट या फिर बीएससी नर्सिंग। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग सीईटी के थ्रू या नीट या सीईटी, तो यदि सीईटी के थ्रू लेते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा उसकी मैं बात करूं तो एग्जाम की मैं बात करूं तो इसका कोड नंबर आपको पता होना चाहिए 115। आपकी 20% क्या आता है फिजिक्स, क्वेश्चन भी फिजिक्स में कितने होते हैं 20, और केमिस्ट्री के भी 20, और बायोलॉजी के 40, ठीक है, और ऐसे ही आपके 10% किसके होते हैं इंग्लिश और कंप्रेसिव लैंग्वेज के, और 10% किसके होते हैं जीके के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे यदि आप सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो अच्छा कौन सा रहेगा सर आपका? अच्छा तो क्या रहेगा, नीट के थ्रू आप एडमिशन लोगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि नीट के थ्रू एडमिशन जो होगा वो प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, सीटें नीट के थ्रू ज़्यादा भरी जाती है। उसके अलावा जो भी एडमिशन होगा वो सीईटी के थ्रू होगा। और मैं बात करूं आगे कि सर और कौन कौन से कोर्स है इसके अंदर,